हम विलेज डंडा तहसील भाला के रहने वाले हैं, जो ये डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली हमारे बैक टू विलेज जो रिसेंटली अभी पिछले कुछ महीने पहले बैक टू विलेज प्रोग्राम हुआ था, उसके फेज में हमारे गांव में एक मेन रोड से यहाँ पर नाग मंदिर तक एक लिंक रोड आया था। सर अराउंड 12 लाख के अप्रॉक्स हमारे पास अमाउंट था, लेकिन जो ये रास्ता है जहाँ से ये एक्चुअल रास्ता बनना था, जो इसकी सर्वे होनी थी, जो हमारी डीपीआर होनी थी, वो डीपीआर एक्चुअली ऑन ग्राउंड पे डीपीआर नहीं हुई। हालांकि जब भी कभी रोड बनता है उसका डीपीआर ऑब्वियसली गांव वालों का हुआ है। जहां पर स्टार्टिंग पॉइंट है रोड का, वहां पर एक तरफ से 44 फीट नाला है, 33 फीट रास्ता है, लेकिन वो 44 फीट नाले के अंदर किसी एक तरफ से एनक्रोज्ड है, और 33 फीट रास्ता जो भी एक तरफ से रास्ता एनक्रोज्ड है, वो हिमसेल्फ एक रेवेन्यू ऑफिशियल है, वो पटवारी है हमारी तहसील भाला के अंदर। उसके पास एक तो रास्ता 33 फीट है और एक कनाल 9 मरले मुफीदे आम करके जो स्टेट लैंड ये 2-2.5 कनाल का पोर्शन जो है उसने अपने कब्जे में रखा है। हमारे गांव वालों ने जब ये रोड आया तो हमने तहसीलदार को अपील की, अपने जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे, कंसर्न्ड ऑफिशियल्स थे, हमने उनको अपील की कि ये काफी जगहों पर स्टार्टिंग पॉइंट पे वो पटवारी, एक तरफ पटवारी है, एक तरफ दूसरा शख्स है, नीचे आकर 90% रास्ते में बना हुआ है। वो घर के जो 90% रास्ते हैं, उसके अलावा उसकी जो उनकी टीन का स्लोप है, वो टीन का स्लोप भी नीचे है। जहां पर हमारे पास 33 फीट खुला रास्ता है, वहां पे अगर आप अवेलेबल विजुअल्स देखेंगे तो अवेलेबल हमारे पास 4 फीट रास्ता है, बर्फ पड़ती है, बारिश होती है, उस 4-5 फीट के रास्ते में से हमारे गांव के 200 घरों का रास्ता है, वो लोगों का चलना दुश्वार है, बारिशों में लोगों का चलना दुश्वार है, बर्फ में रास्ता जो मकान, जिस मकान की मैं बात कर रहा हूँ, वो मकान उसी कॉन्ट्रैक्टर का है, और वो कॉन्ट्रैक्ट भी उसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया है जिसका ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस के थ्रू डंगे लग रहे हैं। समझ नहीं आ रही, अगर सरकार हमें पैसा दे रही है तो उसका प्रॉपर यूज होना चाहिए, गांव वालों की सहूलियत के लिए प्रॉपर रोड बननी चाहिए, लोगों को सरकार के दिए हुए आश्वासन दिया है, हमें पूरा एश्योर किया है कि हम कोशिश करेंगे कि विद इन अ वीक और 10 डेज हम इस पूरी जो एनक्रोचमेंट है इसको क्लियर करवाएंगे, और आपके रास्ता रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हमारी जस्टिस की जाए, हमारे लोगों तक रोड पहुंचाई जाए। सर मेरा नाम बबरार हुसैन मलिक है, हम विलेज डंडा तहसील भाला के रहने वाले हैं, जो ये डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर पड़ता है। सर हमारी तहसील में ये अभी आज हमारे डीसी साहब पीछे गए थे, एक्चुअली हमारे बैक टू विलेज जो रिसेंटली अभी पिछले कुछ महीने पहले बैक टू विलेज प्रोग्राम हुआ था, उसके फेज में हमारे गांव में एक मेन रोड से यहाँ पर नाग मंदिर तक एक लिंक रोड आया था। लिंक रोड में ये था कि इसमें सर अराउंड 12 लाख के अप्रॉक्स हमारे पास अमाउंट था, लेकिन जो ये रास्ता है जहां से एक्चुअल रास्ता बनना था, जो इसकी सर्वे होनी थी, जो हमारी डीपीआर होनी थी, वो डीपीआर एक्चुअली ऑन ग्राउंड पे डीपीआर नहीं हुई। हालांकि जब भी कभी रोड बनता है उसका डीपीआर ऑब्वियसली गांव वालों के सामने होता है, ना हमारी कोई डीपीआर ना ऐसा कुछ भी हुआ। इसमें जब हमने बात की, जब हमारे मालूम में ये बात आई, तो हमने देखा कि जो रास्ता है वो जगह जगह पर एनक्रोच हो रखा हुआ है। जहां पर स्टार्टिंग पॉइंट है रोड का, वहां पर एक तरफ से 44 फीट नाला है, 33 फीट रास्ता है, लेकिन वो 44 फीट नाले के अंदर किसी एक तरफ से एनक्रोज्ड है, और 33 फीट रास्ता जो भी एक तरफ से एनक्रोज्ड है। अब जो 33 फीट रास्ता एनक्रोज्ड है, वो हिमसेल्फ एक रेवेन्यू ऑफिशियल है, वो पटवारी है हमारी तहसील भाला के अंदर। उसके पास एक तो रास्ता 33 फीट है, और एक कनाल 9 मरले मुफीदे आम करके जो स्टेट लैंड होती है वो उसके पास है। उसने करीब 2-2.5 मरले, ये 2-2.5 कनाल का पोर्शन जो है उसने अपने कब्जे में रखा है। हमारे गांव वालों ने जब ये रोड आया तो हमने तहसीलदार को अपील की, अपने जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे, कंसर्न्ड ऑफिशियल्स थे, हमने उनको अपील की कि ये काफी जगहों पर स्टार्टिंग पॉइंट पे वो पटवारी, एक तरफ पटवारी है, एक तरफ दूसरा शख्स है, नीचे आकर वहां पर एक रास्ते में आप लाइव विजुअल भी देख पाएंगे कि एक घर जो है वो 90% रास्ते में बना हुआ है। वो घर के जो 90% रास्ते हैं, उसके अलावा उसकी जो उनकी टीन का स्लोप है, वो टीन का स्लोप भी नीचे है। जहां पर हमारे पास 33 फीट खुला रास्ता है, वहां पे अगर आप अवेलेबल विजुअल्स देखेंगे तो अवेलेबल हमारे पास 4 से 4.5 फीट है, और उस 4.5 फीट के अंदर भी ऊपर से टीन का फ्लो डाला हुआ है। सर ये देहाती इलाका है, बर्फ पड़ती है, बारिश होती है, उस 4-5 फीट के रास्ते में से हमारे गाँव के 200 घरों का रास्ता है, वो लोगों का चलना दुश्वार है, बारिशों में लोगों का चलना दुश्वार है, बर्फ में रास्ता ब्लॉक हो जाता है, और रास्ता जो बना है वो ब्लॉक
ब्लॉक के थ्रू जो वहां से पुराना रास्ता बना हुआ है वो ऐसे स्लोप में बना है कि वहां पर जब बर्फ में फ्रोजन स्टेट में होता होगा तो मुझे नहीं लगता वहां पर इंसानों के लायक वो रास्ता बना है। अब लिंक रोड आया था, हमारा रेवेन्यू ऑफिशियल से यही डिमांड थी कि सर आप हमें अपना 33 फीट का रास्ता वैकेट करवा के दीजिए, उसके बाद जितना 12 फीट 10 फीट जो उनको बनाना है वो बनाइए, ताकि हमारे गांव के लोगों को पीठ पे, हमारे लैंग्वेज में कहते हैं कीड़, जो पीछे पीठ पे उठाते हैं, हमारी गांव की औरतें अभी भी जो गैस सिलेंडर आते हैं वो रोड से उस कीड़ में उठा के अपने घरों तक पहुंचाती हैं। जो आप ये रास्ते की बात कर रहे हो, जो एनक्रोचमेंट हुई है, वो कौन सा रास्ता है? स्टेट लैंड है कि किसी का रकबा है? वो स्टेट लैंड है, सारा प्योरली स्टेट लैंड है, जो 3 स्टेप्स में है। वो पहले इनिशियली 33 फीट वाइड है, उसके बाद 22 फीट वाइड है, उसके बाद गांव तक 17 फीट वाइड है। लेकिन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स हम देखें तो हमारे इनिशियल पॉइंट जहां पर है वहां पर करीब हमारे पास 3 कनाल रकबा है, जहां से हमारा रास्ता बहुत कंफर्टेबली बन सकता है। लेकिन जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है जिसने ये टेंडर किया, जिसको ये टेंडर इशू हुआ है, वो खुद एक ब्लैक शीप है इसके अंदर। जो मकान, जिस मकान की मैं बात कर रहा हूँ, वो मकान उसी कॉन्ट्रैक्टर का है और वो कॉन्ट्रैक्ट भी उसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया है जिसका खुद का घर इन्वॉल्व है। यानी उसका घर भी रास्ते के बीच में आ रहा है। जी सर, उसका घर पूरा, आप अगर लाइव विजुअल वहां से गुजरे, आपने अभी देखा ऊपर से आते हुए कि वो पूरा घर रास्ते में है, ऊपर से खेत बना रखे हैं, ब्लॉक के थ्रू डंगे, इलीगली एनक्रोच लैंड पे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस के थ्रू डंगे लग रहे हैं। समझ नहीं आ रही, अगर सरकार हमें पैसा दे रही है तो उसका प्रॉपर यूज होना चाहिए, गांव वालों की सहूलियत के लिए प्रॉपर रोड बननी चाहिए, लोगों को सरकार के दिए हुए पैसे का फायदा होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अब कुछ देर पहले आज डीसी साहब का मूवमेंट था, उनको यहाँ पीछे हमारा पंचायत घर बना, उसकी इनॉग्रेशन के लिए जाना था, तो हमने डीसी साहब को रोका, हमारी उनसे बात हुई। डीसी साहब ने अब हमें आश्वासन दिया है, हमें पूरा एश्योर किया है कि हम कोशिश करेंगे कि विद इन अ वीक और 10 डेज हम इस पूरी जो एनक्रोचमेंट है इसको क्लियर करवाएंगे और आपके रास्ता खाली करवा कर देंगे। अब हमारी हायर अथॉरिटीज से बस उम्मीदें हैं कि वो क्या करते हैं, विद इन डेज दिखने को मिल जाएगा, 10 दिन की बात है। अब हमारी डीसी साहब से, हायर एडमिनिस्ट्रेशन से, हर एक से यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हमारी जस्टिस की जाए, हमारे लोगों तक रोड पहुंचाई जाए। जो सरकार हमारे लिए कर रही है उसका लोगों को फायदा होना चाहिए, आम लोगों को फायदा होना चाहिए। शुक्रिया।